हेलो एवरीवन, मेरा नाम है काजल चौधरी और मैं आज आपको बताने वाली हूँ फॉरएवर लिविंग कंपनी के अंदर हमें काम कैसे करना होता है और हमारा काम क्या रहता है और हमें इनकम कैसे आती है। तो ये सारी चीजें आपको इस शॉर्ट वीडियो के अंदर आपको पता चल जाएगी। तो वीडियो को एंड तक देखना और इस अपने फोन को आप फुल स्क्रीन पे कर लो, फुल मोड पे कर लो, बिकॉज आपको कोई भी नोटिफिकेशंस या कोई भी डिस्टरबेंस ना हो। ठीक है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। बेसिकली हमारा जो वर्क होता है वो क्या होता है, ठीक है। अगर आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब कर लीजिएगा फॉर द मोर वीडियोस एंड मोर इन्फॉर्मेशन, ठीक है। देखो, बहुत सारे लोग मेरे से पूछते हैं कि हमारा एक्चुअल में वर्क क्या रहता है, हमें काम बेसिकली क्या करना होता है, तो वो चीजें मैं आपको बताने वाली हूँ। देखो, जो फॉरएवर लिविंग कंपनी है, आप सबको इसकी फॉरएवर लिविंग की बेसिक प्रोफाइल तो पता चली गई होगी। ये कंपनी बहुत पुरानी है ना। ऑलमोस्ट 13 मई 1978 का इसका स्टैब्लिशमेंट हुआ है और तब की ये कंपनी है। ठीक है। अब यहाँ पे जो काम होता है वो रिक्रूटमेंट करना होता है, टीम बिल्डिंग करनी होती है, टीम मैनेजमेंट करना होता है ना। और हमें यहाँ पे रिक्रूटमेंट करना होता है, राइट। बेसिकली हायरिंग करनी होती है। तो इस टाइप का हमारा जो है वो काम होता है। तो ये काम अब करना कैसे होता है, किस टाइप से हम इस काम को कर सकते हैं, वो चीजें मैं आपको बताने वाली हूँ, ठीक है। So let me share the screen. सो आप सभी को पता है ये फॉरएवर लिविंग कंपनी है। फॉरएवर लिविंग कंपनी के अंदर आपने काम क्या करना होता है, ठीक है। फॉरएवर में आपने एंटर कर लिया। अब उसके बाद में यहाँ पे आपने कोई एक वीडियो देख ली, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पे काम क्या रहता है वो बता देती हूँ मैं आपको। तो यहाँ पे ना हम लोगों को बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं, मतलब बिजनेस अपॉर्चुनिटी हम यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं लोगों को। आपने देखा होगा बहुत सारे पर्सन ऐसे होते हैं जो बिजनेस को मतलब खुद का अपना एक स्टार्टअप करना चाहते हैं, ठीक है। बट वो स्टार्टअप कर नहीं पाते ड्यू टू द लैक्स एंड करोड्स, क्योंकि एक बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए बहुत लाखों करोड़ों रुपए खर्च करना पड़ता है, तब आप एक अपना बिजनेस को बिल्ड कर पाते हो, एक अपना प्रोडक्ट ढूंढते हो, फिर उसको सेल करते हो, मतलब बहुत सारी चीजें आपको करनी पड़ती है। बट यहाँ पे आपको क्या करना होता है, कोई भी बिजनेस, इस बिजनेस के अंदर ये आपको रेडीमेड बिजनेस मिला हुआ है। अब रेडीमेड बिजनेस क्या होता है, मतलब ये आपको फुल रेडीमेड करके दिया हुआ है कि आप इस बिजनेस को बस आपको इस बिजनेस के अंदर आना है, एंटर होना है और आप इस बिजनेस को अपने तरीके से कर सकते हो। तो इसको हम बोलते हैं रेडीमेड बिजनेस। क्योंकि यहाँ पे आप एक तरीके से बिजनेस के ओनर भी बन जाते हो और यहाँ पे आपको एक बना बनाया बिजनेस भी मिल रहा है। ये इस कंपनी के अंदर आपको पता होना चाहिए कि इस कंपनी के अंदर प्रोडक्ट्स भी होते हैं। बट यहाँ पे आपको यू डोंट नीड टू सेल द प्रोडक्ट्स, कोई प्रोडक्ट सेलिंग का वर्क नहीं होता है, ठीक है। और यहाँ पे बने बनाए प्रोडक्ट्स भी मिलते हैं आपको, मतलब एवरीथिंग आपको मिलती है, पूरा मार्केटिंग प्लान बना बनाया है इस बिजनेस का, ठीक है। अब रेडीमेड्स के यहाँ पे आप टू पार्ट्स में इसको डिवाइड कर सकते हो। लेट्स सपोज रेडीमेड बिजनेस है, तो यहाँ पे हमारा जो 95% काम होता है ना, बेसिकली वो काम होता है हमारा रिक्रूटमेंट का। वो काम हमारा होता है रिक्रूटमेंट का। जो 5% काम होता है वो होता है हमारा प्रोडक्ट नॉलेज और प्रोडक्ट नॉलेज एंड प्रोडक्ट शेयरिंग। अब देखो, 95% मैंने बता दिया, रिक्रूटमेंट करना होता है, टीम बिल्डिंग करना होता है। जो बता रही हूँ ना, इस वीडियो के नोट्स बना के अपने सीनियर को शेयर कर दीजिएगा आप जरूर से, ठीक है। अब रेडीमेड में मतलब टीम बिल्डिंग में और बेसिकली प्रोडक्ट शेयरिंग में क्या डिफरेंशिएशन होता है। हम यहाँ पे लोगों को मतलब सर्विस प्रोवाइड करते हैं। 95% हमारा काम लोगों को सर्विस देना होता है, 5% काम हम लोगों को प्रोडक्ट दे के भी उनको बता सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे पर्सन ऐसे होते हैं जिनको प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट होती है कंपनी के अंदर, तो वो लोग प्रोडक्ट ले लेते हैं, ठीक है। कुछ लोगों को ऐसा होता है ना, मतलब कुछ भी प्रॉब्लम है लाइक दैट, कुछ भी लाइक हेल्थ इश्यूज है, तो वो कंपनी के प्रोडक्ट उसको अच्छे लगते हैं तो प्रोडक्ट रिटेल कर सकता है, प्रोडक्ट ले सकता है, ठीक है। तो 5% काम हम वो भी कर सकते हैं। बट अगर आपको ये काम नहीं करना तो आप 100% काम ये भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप 100% यहाँ पे बिजनेस की सर्विस लेके बिजनेस में टर्नओवर करके अपने काम को स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। तो जो आता है 5% का, इसके अंदर होता क्या है, थोड़ा सा ओवरव्यू आपको बता देती हूँ। मान लो आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो और उस कंपनी के प्रोडक्ट से आपको मतलब कोई आराम हो रहा है, आपको उस प्रोडक्ट से आपकी हेल्थ सही हो रही है, आपको अच्छा लग रहा है, तो आप उस प्रोडक्ट को खुद भी यूज करोगे और प्लस आप सामने वाले प्रोडक्ट मतलब सामने वाले पर्सन को भी आप उसको यूज करने के लिए बोल सकते हो कि भाई इस प्रोडक्ट के ये बेनिफिट है और इससे मुझे ये, इस प्रोडक्ट के अंदर मुझे ये सबसे अच्छा लगा है, ठीक है। तो ये एक तरीके से हमारा प्रोडक्ट रिटेल हो जाता है। बट प्रोडक्ट रिटेलिंग कैसे होती है, प्रोडक्ट रिटेलिंग होती है गाइस,
प्रोडक्ट की नॉलेज लेके। जब आपको प्रोडक्ट की नॉलेज होगी ना, तो तब आप प्रोडक्ट को रिटेल कर सकते हो, बिकॉज बिना नॉलेज के आप उसको रिटेल नहीं कर पाओगे। जैसे सेम एज ए दिस, अगर आपको मतलब किसी मेडिसिन की नॉलेज तो है तो आप उसको कस्टमर को बताओगे कि आपको फीवर में ये पैरासिटामोल लेनी है ना, टाइफाइड में आपको ये लेनी है ना, डायबिटीज में आपको ये वाली लेनी है। तो तभी तो आप उसको बता पाओगे। बट अगर आपको नॉलेज ही नहीं है किसी प्रोडक्ट की, तो आप उसको सामने वाले को वो चीज डिस्ट्रीब्यूट भी नहीं कर पाओगे। इसलिए फॉर एवर लिविंग के अंदर प्रोडक्ट की आपको नॉलेज भी लेना बहुत जरूरी होता है। मतलब जस्ट ओवरव्यू आपको पता होना चाहिए कि हमारी जो कंपनी है वो क्या क्या करती है, कैसे कैसे प्रोडक्ट्स बनाती है, और बेसिकली होता क्या है। ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे टीम बिल्डिंग की, क्योंकि हमें 95% काम तो यही करना है। तो बेसिकली हम टीम बिल्डिंग ही करेंगे, हम लोगों को सर्विस ही मेनली प्रोवाइड करेंगे। ठीक है। अब टीम बिल्डिंग के अंदर क्या आता है, टीम कैसे बिल्ड होगी? सबसे पहले लीड जनरेशन करना पड़ेगा, राइट? तो लीड जनरेशन होता है, या तो आपको लीड्स आपके सीनियर की साइड से मिल जाती है। लीड क्या होता है? कस्टमर्स होते हैं, नंबर्स होते हैं, कॉलिंग नंबर्स होते हैं, कस्टमर्स होते हैं। जैसे कि आप लोग इंस्टाग्राम पे आए हो ना, इंस्टाग्राम या बहुत सारे एनी अदर्स जो प्लेटफॉर्म या डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऐप से आए हो फॉर्म फिल करके, तो वैसे ही बहुत सारे पर्सन इंस्टाग्राम से भी आए होंगे फॉर्म फिल करके। तो जिनको वर्क की रिक्वायरमेंट होगी, पर्सन आपका फॉर्म फिल करेगा। तो आपको पर्सन का रिज्यूमे चेकआउट करके उसको सिलेक्ट करके गाइड करना होता है। बेसिकली ये आपका काम रहता है। ठीक है। सो यहाँ पे मेरा मतलब कहने का बस ये है, पर्सन विल फाइंड यू। जो पर्सन होगा, जिसको काम की जरूरत होगी, वो आपके पास आएगा। यू विल नॉट फाइंड द पर्सन, आप पर्सन को फाइंड नहीं करोगे, पर्सन आपको फाइंड करेगा। ठीक है। जैसे कि सेम कंपनी जो होती है वो उनके ऑफिस में जो काम करने आते हैं वो उनको फाइंड नहीं करती। जो ऑफिस में काम करने वाले पर्सन होते हैं वो कंपनी में जाते हैं, इंटरव्यू दे के आते हैं, वो फाइंड करते हैं कंपनी कौन सी कंपनी बेस्ट है मेरे लिए। ठीक है। बट ये तो पूरा बना बना बिजनेस मॉडल है, बस इसको समझना है, समझ के ही काम करना है यहाँ पे। ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, आई होप समझ। ठीक है। उसके बाद मैंने बोला लीड जनरेशन होता है, लीड जनरेशन के बाद में बिजनेस को हम अंडरस्टैंड करते हैं। ठीक है। लीड जनरेशन हो गया था हमारा। उसके बाद हम यहाँ पे बिजनेस को अंडरस्टैंड करेंगे। अब बिजनेस अंडरस्टैंड कैसे होता है, यहाँ पे आपको 3 to 4 डेज का ट्रेनिंग दिया जाता है। 3 to 4 डेज की ट्रेनिंग के अंदर आपको कंपनी की प्रोफाइल बताई जाती है कि हमारी कंपनी की प्रोफाइल क्या है, कंपनी का बिजनेस प्लान क्या है ना, ESBI मॉडल क्या होता है, और आपको बताया जाता है कंपनी के मतलब प्रोडक्ट्स क्या है, बेसिकली ओवरव्यू दिया जाता है। तो यहाँ पे आपको 3 to 4 डेज की ट्रेनिंग दी जाती है। उसके बाद आपका मास्टर प्लानिंग होता है, जिसके अंदर आपको पूरा कंप्लीट मास्टर प्लानिंग के बाद आपका वर्क शुरू करवा दिया जाता है। ठीक है। अभी नेक्स्ट चलते हैं। जैसे कि मैंने 2 पॉइंट में बताया आपको, बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग, मतलब ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए आपको, क्योंकि यहाँ पे तो मैं आपको जस्ट ओवरव्यू बता रही हूँ कि भाई ऐसे ऐसे आपका काम होता है। बट आपको जो चीजें बताई जाएगी वो मीटिंग के अंदर ही बताई जाएगी, मेनली पूरी कंपनी के बारे में इन डिटेल्स में। बट यहाँ पे वर्क आपको A to Z क्लियर हो ही जाएगा कि क्या वर्क है। उसके बाद हमारा 4th पॉइंट आता है। ठीक है। प्रॉपर ट्रेनिंग एंड गाइडेंस हो गया हमारा। टर्नओवर, आपको कंपनी के अंदर टर्नओवर की कैसे करना होता है वो चीजें आपको मीटिंग में बताई जाती है। उसके बाद होता है हमारी इनकम। अब फिर इनकम कैसे आती है वो मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। ठीक है। अब यहाँ पे मान के चलो ये आप हो, दिस इज यू। सो मान ले आपने यहाँ पे स्टार्ट कर दिया काम। बहुत से लोग बोलते हैं कि ये नेटवर्क मार्केटिंग है, डिजिटल मार्केटिंग है, तो मैं आपको एक चीज और क्लियर कर देती हूँ कि ये डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग होती है, डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग। यहाँ पे अब लोग सब एडवांस तरीके से काम करते हैं। सब लोग ऑनलाइन काम करे, सब लोग घर बैठे काम करे। पहले पुरानी जो नेटवर्क मार्केटिंग होती थी, उसमें घर घर जाके लोगों को ज्वाइन करना, ये करना वो करना होता था। और बहुत से लोगों का बहुत बड़ा मिथ भी है कि यहाँ पे दो के नीचे दो जोड़ना होता है। तो वो एक पिरामिड स्कीम होती है, मतलब जिसमें आप दो के नीचे दो जोड़ रहे होते हो ना, ये एक पिरामिड होता है। देखो ये पिरामिड स्ट्रक्चर बन गया, दो के नीचे दो वाला, राइट? बट फॉरएवर जो है ना वो जनरेशन प्लान पे काम करता है। ये एक जनरेशन बिजनेस होता है जो कि एक जनरेशन प्लान पे काम करता है। यहाँ पे आपको दो के नीचे दो जोड़ने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है। यहाँ पे आप अपनी प्रॉपर टीम बना सकते हो। यहाँ पे आपको सबसे बड़ा बेनिफिट क्या मिलता है, आपको पैसिव इनकम आती है। पैसिव इनकम क्या होती है? आप अपने घर बैठे बैठे आज से 4 साल के बाद, 5 साल के बाद काफी अच्छी इनकम अर्न कर सकते हो। 6 लाख, 7 लाख, 8 लाख, 10 लाख रुपए तक घर बैठे बैठे फ्री में अर्न कर सकते हो थ्रू योर टीम, टीम के अकॉर्डिंगली। ठीक है। जैसे आपकी टीम काम करेगी वैसे आपको इनकम आएगी। यहाँ पे आपको टीम से भी इनकम आती है। ठीक है। अभी मैंने बोला कि देखो ये आप हो, अब यहाँ पे आप लोग यहाँ पे काम करते हो, काम करोगे। मान लो यहाँ पे हम आपको डेली लीड्स प्रोवाइड करते हैं।
लीड्स मतलब कस्टमर्स, 20 कॉल्स मान लो डेली प्रोवाइड कर दी। आप उनको आइदर व्हाट्सएप पे गाइड कर सकते हो, आइदर आप उनको कॉल, फोन कॉल, वॉइस कॉल पे गाइड कर सकते हो, ये आपका चॉइस है। हम आपको बताएंगे बस। बेसिकली हमारा कॉलिंग वर्क नहीं है। कॉलिंग वर्क में क्या होता है कि आपको 250-300 कॉलिंग करना पड़ता है इन अ डे। बट यहाँ पे वैसा कुछ भी नहीं है। और बात क्या करनी होती है, 2 से 3 मिनट की बात करनी होती है एक पर्सन से। वो पूरी की पूरी जो लिस्टिंग होती है वो हम आपको बताएंगे, सिखाएंगे कि कैसे बात करना होता है। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया। मान लो यहाँ पे आपको पर्सन टू पर्सन कमीशन मिलता है, कि किस टाइप से कमीशन बेस्ड होता है, किस टाइप से इनकम बेस्ड होता है, तो वो मैं आपको बता देती हूँ। मान के चलो आपकी टीम में यहाँ पे आपने 20 कॉल्स कर लिया, और आपकी टीम में एक महीने के अंदर 3 से 4 लोग इंटरेस्टेड आ गए, मान लो 4% इंटरेस्टेड आ गए। तो एक पर्सन से यहाँ पे आपको 30% का रेफरल कमीशन मिलता है। 30% का रेफरल कमीशन रुपीज में होता है 7,000 रुपीज। 7 to 8,000 पकड़ लो, मैं मोटा मोटा आपको 7,000 बता रही हूँ। ठीक है। जब पर पर्सन आपको 7,000 रुपीज का इनकम आता है, तो मान लो आपकी टीम में 4 लोगों ने काम करा एक महीने के अंदर, तो 7 चौक 28। तो आपको एक महीने के अंदर 28,000 रुपये तक की इनकम आ जाएगी। और ये कोई टारगेट नहीं है कि आपको 4 ही करने हैं, 2 ही करने हैं, 1 ही करना है, 3 ही करने हैं, 5 ही करने हैं। आप कितने भी रिक्रूट कर सकते हो उसके बेसिस पे। और हाँ देखो, स्टार्टिंग में तो तभी इनकम आएगी जब आप अपना काम करोगे। कुछ लोगों का डाउट अब यहाँ पे ये भी होगा कि मैम जब तक हम काम करेंगे तभी तो इनकम आएगी। यार ऑफकोर्स सी बात है, जब आप लोग काम करते हो तभी इनकम आती है। इधर आप जॉब में चले जाओ, जिस दिन आप जॉब में नहीं जाओगे ना, आपका उस दिन का सैलरी कट जाएगा। बट फॉर एवर में ऐसा नहीं है, जिस दिन काम करो, जिस दिन काम नहीं करोगे कि उस दिन का सैलरी कट जाए, ऐसा फॉर एवर के अंदर नहीं होता है। आपको बस पूरे महीने में 30 दिन मिलते हैं आपको। 30 दिन के अंदर आप जितना भी काम करोगे उसका इनकम आपको हर महीने की 15 तारीख को आता है। ठीक है। और यहाँ पे इनकम आपको डेफिनेटली आता है, ऐसा नहीं होता है कि आपको इनकम नहीं आता, आपको हर महीने यहाँ पे इनकम आता है। इवन आप यहाँ पे डेली वाइज भी अर्निंग कर सकते हो। डेली अर्निंग का क्या क्राइटेरियाज होता है वो सब चीजें आपको बताई जाएगी मीटिंग के बाद। जब आपकी 4-5 दिन की ट्रेनिंग पूरी हो जाएगी उसके बाद आपको डेली अर्निंग का बताया जाएगा कि कैसे आप यहाँ पे डेली अर्निंग करके भी दिन के आप 400-500 रुपये कमा सकते हो, और महीने के आराम से 15 से 20 हजार रुपये कमा सकते हो। तो वो सारी चीजें आपको बताई जाएगी। ठीक है। तो इतना आपको मुझे लगता है कि समझ में आ गया होगा अभी कि काम क्या है, क्या क्या चीजें हमें करनी होती है। बस अभी प्रॉपरली आपका मेन टारगेट जो होना चाहिए वो 3 to 4 डेज की आपको लर्निंग लेनी है। काम क्या है वो चीजें मैंने बता दी है। अब आपको बार बार काम पूछने की जरूरत ना पड़े। ठीक है। डेली लर्निंग लेनी है, 3 से 4 दिन सीखना है, प्रॉपर नोट्स बना के अपने सीनियर को आपको शेयर करने हैं। जब आप नोट्स बना के शेयर करोगे तो वो आपको बहुत अच्छे से गाइड भी करेगा, मीटिंग भी करके देगा, और आपको सिखाएगा भी। और यहाँ पे टीम बनाने में आप लोगों की हेल्प करी जाती है। इवन आपके सीनियर्स आपको सपोर्ट करते हैं, आपके लिए वो मीटिंग भी करते हैं, मीटिंग भी ऑर्गेनाइज करते हैं। इवन मैं खुद भी हेल्प करती हूँ टीम के अंदर जा जाके। ठीक है। तो ये चीजें आपको करनी होती है। एंड यहाँ पे बस आपको ये चीज की टेंशन नहीं लेनी होती है कि मैं बेसिकली कर कैसे करूंगा, मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। तो एब्सोल्युटली, जब तक आप सीखोगे नहीं तब तक तो देखो नहीं कर पाएंगे। जब हम आपको सिखा देंगे तो जब डेफिनेटली आप लोग कर लोगे। तो बस क्या करना है, सीख के काम करना है। जब सीख के कर लोगे तो समझ लो कि आपका काम हो जाएगा। ठीक है। तो अभी ये जो मैंने बताया कि 3 to 4 डेज की ट्रेनिंग अटेंड करनी है, उसके बाद आपका काम शुरू हो जाएगा। तो उस काम पे आप लग जाइएगा। 3 to 4 डेज की प्रॉपर अटेंड करो ट्रेनिंग। जो सीनियर आपको वीडियो भेजता है वो सीनियर, उसकी वीडियो जरूर देखो, उसको रिव्यू शेयर करो। बस 4 दिन का ही काम है, 4 दिन के बाद काम शुरू हो ही जाना है आपका। ठीक है। तो अगर आपको वीडियो में समझ में आया हो तो आप अपने सीनियर को जाके इसके रिव्यूज भेज दीजिएगा वीडियोस के, और नोट्स बना के भेज दीजिएगा। ठीक है। सो ठीक है, ओके गाइज, बाय बाय, टेक केयर।